Hello bachcho, let's read out the question first. The resistance of a heater coil is 110 ohm. A resistance of R is connected in parallel with it and the combination is joined in series with a resistance of 11 ohm to a 220 volt main line. The heater operates with a power of 110 volt, 10 watt. The value of resistance R in ohm is. तो चलिए हम देख लेते हैं इसको डायग्राम के द्वारा. So basically देखिए इस तरीके से एक हीटर है. तो लेट्स से कि ये हीटर हो गया जिसकी रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 110 ओम के बराबर. इसके साथ हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया एक हाई रेजिस्टेंस आर को. ठीक है, बेसिकली एक रेजिस्टेंस को हमने पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है, हमने एक 11 ओहम की रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हुए सप्लाई ऑफ 220, ठीक है, सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट के अक्रॉस में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है. सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि हम यहाँ पर बात करें पावर की, सो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. सो ये एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे और सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पर I करंट है और रेजिस्टेंस V वोल्टेज है. सो फाइनली हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि इस सर्किटरी से ये 220 वोल्ट के द्वारा फ्लो होने वाला करंट I है. तो सबसे पहले हम ये करंट I को कैलकुलेट करेंगे. बट बिफोर ऑफ इट, यदि मैं यहाँ पर ये जो हीटर है उससे फ्लो होने वाला करंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो वही तो करंट होगा I के बराबर. सो वो करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर से, क्योंकि हमें पावर यहाँ पर दे रखा है 110 वाट के इक्वल. सो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे कि पावर ऑफ हीटर दिस विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. सो यहाँ से पावर ऑफ हीटर कितना है 110 वाट. दिस विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 110. सो यहाँ से V इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट इक्वल वोल्ट आ जाएगा. सो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हीटर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना जा रहा है 110 वोल्ट के बराबर. अब यदि मुझे ये वोल्टेज मिल गया है, सो कैन आई कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सो वो हमें कैसे मिलेगा, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I विल बी इक्वल्स टू जो भी नेट वोल्टेज होगा वो डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस. सो दिस विल बी इक्वल्स टू नेट वोल्टेज कितना होगा, सो ये 220 में से हीटर का जो वोल्टेज है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय the net resistance. Now see, here we are calculating only for this heater. यानी कि देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो हीटर की रेजिस्टेंस थी 110 और ये R, इसके अक्रॉस में हमें 110 वोल्ट मिल रहा था. सो यदि मैं इसको सर्किट के द्वारा दर्शाऊं, सो देखिए इस तरीके का सिनेरियो हो रखा है कि ये 110 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारा 220 वोल्ट है, राइट, ये हमारा 220 वोल्ट है. इसको ओपन मत समझिएगा, ये बेसिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से. मैंने सिर्फ यहाँ पर दर्शाने के लिए दिखाया गया, ये 110 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है और यहाँ पर 11 ओम की रेजिस्टेंस है. तो सर्किट में अब रिमेनिंग रेजिस्टेंस कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ 11 ओम, क्योंकि इसके अक्रॉस में तो हमने पोटेंशियल दिखा दिया ना, राइट. सो बेसिकली ये हो जाएगा करंट का, ठीक. सो यहाँ से देखिए करंट I विल बी इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 11 विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 10 एम्पियर, ठीक है. सो जो करंट फ्लो हो रहा है इस हीटर के द्वारा, या फिर हम इस पूरे सर्किट में बोले, सो वो कितना है 10 एम्पियर की इक्वल है. सो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट हीटर से फ्लो हो रहा है. सो यदि मैं बात करूं हीटर से फ्लो होने वाली करंट की, सो उसको हम मान लेते हैं IH, और जो रेजिस्टेंस R से फ्लो होने वाला करंट है उसको हम मानते हैं IR. तो सबसे पहले हीटर से फ्लो होने वाला करंट IH
उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओहम्स लॉ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी हीटर के अक्रॉस में वोल्टेज है वो डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर दैट इज 110। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हीटर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है 110 divided by resistance 110. So this will be equals to 1 ampere. अच्छा देखिए ये 1 एम्पियर है, यानी कि यदि हीटर से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आ कितना रहा है 10 एम्पियर, 1 एम्पियर ऊपर चला गया, सो बाकी बचा नीचे जाएगा, यानी कि सिंपली जो आई आर है वो कितना निकल के आ गया 9 एम्पियर की इक्वल, यानी कि आई आर, ठीक है, आर रेजिस्टेंस से कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 9 एम्पियर का। हमें फाइंड करना था रेजिस्टेंस आर को, so simply again by using the Ohm's law I can say that kV is equals to IR into R होगा, so यहाँ से resistance R will be equals to V divided by IR, so this is equals to, now if you see that, so ये resistance R और ये हमारा हीटर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, यानी कि यदि हीटर के अक्रॉस में 110 वोल्ट आ रहा है, सो यही 110 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो आएगा। सो यहाँ पर सिंपली बोल देंगे कि 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर से फ्लो होने वाला करंट दैट इज 9 एम्पियर। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सो यहाँ से रेजिस्टेंस आर विल कम्स आउट टू बी 12.22 ओहम। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फॉर्मूला एंड ओहम्स लॉ से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.